नमस्कार मित्रों, P3N क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न यानी सवाल। ठीक, तो इसका पहला प्रश्न है, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक, यानी इसमें हमको बताना है कि इसका दशमलव रूप क्या होगा और जो दशमलव प्रसार इसका आएगा वो किस प्रकार का होगा, शांत होगा या अनावसानी आवर्ती होगा या अनावसानी अनावर्ती होगा। ठीक, इन तीनों में से हमको बताना है। तो इसका जो पहला है 36/100 पहला वाला। ठीक, तो इसको हम लोग को निकालना है। कोई भी दशमलव प्रसार अगर हमको निकालना है तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम लोग मुख्यतः भाग देते हैं। ठीक, भाग देंगे तो हमको पूरी प्रक्रिया मालूम हो जाएगी। जैसे 36/100 है पहला प्रश्न, 36/100 ये तो हमको सबको पता है, आसानी से पता है। क्या हो जाएगा 36/100 यानी ये आ जाएगा 0.36। जितने नीचे शून्य होते हैं उतने ही अंक पहले दशमलव लग जाता है। तो यहाँ पर 2 शून्य है यानी 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा। 1 2 यानी 3 के पहले दशमलव लग जाएगा यानी 0.36 आ जाएगा। और हमने बताया था कि दशमलव के बाद यदि संख्या अंक कहीं पर रुक रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, इस 36/100 का दशमलव रूप हो गया 0.36। और ये कैसा है, ये शांत दशमलव है। इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, पहले का दूसरा पार्ट कह रहा है 1/11। ठीक, तो 1/11 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक, हमने भी बताया कि दशमलव प्रसार अगर ज्ञात करना है तो हमको भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 11 से 1 में भाग देंगे। ठीक, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भाग नहीं जा रहा। फिर 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99। यहाँ पर 1 आएगा घटाने पर, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, अभी भाग नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाएंगे। तो ये फिर 0 लगाएंगे, 11 9 99, घटाएंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेष फल यहाँ पर 1 आया था, शेष फल यहाँ भी 1 आ गया है। यदि शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही है तो वह दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव होगा। ठीक, यानी 1/11 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.090909 इस तरह से आगे तक। और ये होगा अनवसानी आवर्ती दशमलव, अनवसानी आवर्ती दशमलव। तो यदि कहीं पर शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव होगा। यहाँ पर देखिए शेष 1 आया था, यहाँ पर फिर से शेष 1 आ गया, तो यहाँ पर शेष फल की पुनरावृत्ति हो गई। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती दशमलव। और हमको बार बार 0.9 मिलता चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। ठीक, तो 4 सही 1/8 को हम लोग पहले ये सही वाला कार्यक्रम हटा देंगे। 4 सही 1/8 ये बराबर होता है 8 चौके 32, 32 से 33/8। ठीक, अब 8 से हम लोग 33 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 -1 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8
घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, घटाएंगे 4 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 8 पन 40। ठीक, तो ये 40 में 40 गए 0, और जिस किसी का शेषफल 0 आ जाएगा वो हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक, जिस किसी का शेषफल 0 आ गया तो वो शांत दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 सही 1/8 ये बराबर हो गया 4.125 के। ठीक, इसका शेषफल 0 आ गया तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक, और एक तरह से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि दशमलव के बाद इसमें परिमित अंक हैं 1 2 3, यानी 1 2 3 अंक के दशमलव के बाद हम लोग गिन सकते हैं, परिमित अंक हैं, इसलिए ये शांत दशमलव होगा। तो शांत दशमलव की पहचान कैसे कर सकते हैं? दशमलव के बाद परिमित अंक होंगे या फिर शेषफल 0 आएगा। अगर इन दोनों में से हम लोग कोई भी कंडीशन देख लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक, इसके बाद जो चौथा है वो कह रहा है 3/13। ठीक, तो 3/13 देखेंगे, 3/13 यानी 13 से भाग देना है 3 में, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26 माइनस, और ये हो जाएगा 0 में 6 गए 4। ठीक, दशमलव लगा है फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 13 3 39, 1 है, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा तभी भाग जाएगा। 13 39, 13 4 92, सॉरी 13 7 91, घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पर 9 आएगा। आगे यहाँ कर देते हैं इसको, 9 आएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, 13 छंग 78, 13 छंग 78। ठीक, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 13 छंग 78, घटाएंगे 10 में 8 गए 2 आ जाएगा, और 9 में 7 गए, नहीं 8 में 7 गए 1। ठीक, ये आ गया। अब हम लोग फिर से 0 लगाएंगे तभी भाग जाएगा, तो 9 बार भाग जाएगा ये। तेरह नहीं है 117। ठीक, तो ये 10 में 7 गए 3, 1 में 1 गए 0। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये ऐसे ही यहाँ पर देखें तो ये देखिए अब ये 3 आ गया, यहाँ पर 30 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, दशमलव लगा है तो 30 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक, घटाएंगे 4 आ जाएगा, फिर 13 3 39, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, कि जो शेष फल है उसका रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 आ गया। अगर हम लोग शेषफल ही देखना चाहें, यहाँ पर शेषफल 4 आया था, यहाँ पर भी शेषफल 4 आ गया, लेकिन इसके पहले हम लोग किस में भाग दे रहे थे? हम लोग 3 में भाग दे रहे थे, और यहाँ पे हमको फिर से आके 3 में भाग देना पड़ गया। इसका मतलब वही अंक फिर से आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, या इसके लिए 2 आया था, इस वाले पार्ट के लिए 2 आया, फिर इस वाले पार्ट के लिए 3 आया, फिर आगे जब हल करेंगे तो ये वाला ये पोर्शन आएगा। ठीक, तो 0 7 आएगा। इस तरह से ये जो 3/13 है, ये इसमें शेषफल का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है शेषफल। ठीक, शेषफल का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये जो 3/13 जो भिन्न है, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होगा। ठीक, और अब हमको देखना है कि रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, रिपीटेशन की स्टार्ट कहाँ से हुई है? 2 से। ठीक, हम लोग यहाँ पर किस में भाग दिए थे? 3 में, फिर से 3 आ गया, यानी 3 किसके लिए आया है? इसके लिए। ठीक, यानी
230769, 230769, 230769, बार बार यही आता जाएगा। ठीक, इसको लिखें, इस तरह लिखेंगे कि 3/13 ये बराबर हो जाएगा 230,769, फिर से इसके आगे ही 23 आगे ही लिखेंगे 230,769, फिर से 230,769, इस तरह से ये आगे तक चलता चला जाएगा। सेम डिजिट्स रिपीट होंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/13 बराबर हो जाएगा 0.23069। ठीक, और जितने भी अंकों का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ये लग गया बार। ठीक, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी अनवसानी, ये दशमलव प्रसार हो जाएगा अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक, तो ये इस तरह से इसका आ जाएगा अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक, और इसके बाद हम लोगों को देखना है कि 2/11 ये कैसा होगा। ठीक, तो 2/11 में भी वही प्रोसेस करना है, हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो भाग देने के लिए देखते हैं 2/11 ये कौन सा नंबर है? तो ये 5वां नंबर है 2/11, तो यानी 11 से भाग देंगे 2 में, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 कम 11 9 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, 2 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे तो 11 1 कम 11 9 आएगा, फिर 11 8 88 घटाएंगे, फिर 2 आएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शेष फल का रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ पर शेष फल क्या था? 9, यहाँ पर फिर से शेष फल आ गया 9। ठीक, और अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो देखिए शेष फल यहाँ पर 9 था, यहाँ भी 9 आ गया। इसका मतलब ये जो दशमलव प्रसार होगा ये अनवसानी आवर्ती दशमलव होगा, यानी इसमें दशमलव के बाद अंकों में रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। और पुनरावृत्ति कहाँ से होगी? तो पुनरावृत्ति वहीं से होगी जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है भाग देने में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 था, जब हम लोग भाग दे रहे थे तब यहाँ पे क्या लिखा था? 2 लिखा था, और शेष फल में यहाँ पर फिर से 2 आ गया, फिर से यहाँ पर शेष फल में 2 आ गया, यानी जहाँ जहाँ 2 लिखा है 2 के लिए जो अंक आया था वही अंक रिपीट होगा। तो 2 के लिए क्या अंक आया था? 2 के लिए अंक आया था, देखिए दशमलव के बाद 2/11 ये बराबर है। 2 के लिए जो अंक आया था भागफल में वो था 1। ठीक, फिर जो दूसरा स्टेप है इसके लिए जो अंक आया था वो है 8। फिर यहाँ पे शेष फल 2 आ गया था, 2 के लिए क्या अंक आया था? 1 आया। फिर 9 आ गया शेष फल, तो 9 के लिए क्या आया? 8। फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 9 आएगा, फिर 8, फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 9 आएगा तो 8। इस तरह से दशमलव 1 8 1 8 1 8 ये आता चला जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18 का बार। ठीक, तो ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती दशमलव। अनवसानी आवर्ती दशमलव। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं शेष फल क्या था? यहाँ पे 9, शेष फल आ गया 9, यानी इसकी क्या हो गया? शेष फल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अंकों में भी जो भागफल है उसके अंकों की भी पुनरावृत्ति होगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा आवर्ती होगा, कौन सा अनावर्ती होगा, हम लोग इस तरह से जान सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला बचा वो है 329/400। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। तो 329/400 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 400 से भाग देना पड़ेगा 329 में। 6वां नंबर है 329/400, यानी हमको 400 से भाग देना है 329 में। ठीक,
तो इसमें जो है दशमलव लगाएंगे, भाग हो जाना, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 8 32। देखिए 8 बार जाने जा रहा, तो 400 गुणे 8, 0 0 4 8 32, ठीक, भाग चला जाएगा 8 बार, तो क्या हो जाएगा 3200 माइनस, तो ये हो जाएगा 90, ठीक, और दशमलव लगाए तो फिर 0 बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो यानी 800 आ जाएगा, घटाएंगे 100 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 4 दूनी 800 आ जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पर 200 आ जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, तो 5 0 0 और 5 चौके 20, घटाएंगे यहाँ पर 0 आ गया, शेष फल 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो दशमलव प्रसार हमको मिला ये शांत दशमलव है, ठीक, तो यानी 329/400 ये बराबर हो गया 0.8225, ठीक, और चूंकि इसमें दशमलव के बाद परिमित अंक हैं, यानी 1 2 3 4 इनकी हम गणना कर सकते हैं, 4 अंक हैं यानी परिमित अंक हैं, तो ये कैसा हो जाएगा शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक। और हम लोग यहाँ से भी जान सकते हैं कि चूंकि शेष फल 0 आ रहा है इसलिए शांत दशमलव होगा, ठीक, दोनों तरीके से जान सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार, और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना कि आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे, ठीक, यानी हमको बताना है कि जैसे 1/7 का मान 0.142857 बार है, वैसे ही 2/7 का दशमलव में मान क्या होगा, 3/7 दशमलव मान क्या होगा, 4/7, 5/7, 6/7, इन सब का मान दशमलव में क्या होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया गया है, तो इसमें देखते हैं हल किसका, प्रश्न संख्या 2 का, ठीक। तो इसमें हमको दिया गया है, लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, 1/7 बराबर है 0.142857 बार के, ठीक, तो ये इसके बराबर है। हमसे पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 दशमलव प्रसार क्या होंगे, तो 2/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, ठीक, और अब हम लोग 1/7 की जगह लिख देंगे ये जो मान दिया गया हमको 0.142857, ये, ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग 2 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक, तो 2 7 14 की 4 हासिल लगे 1, 2 5 10 10 1 11 हासिल लगे 1, 2 8 16 16 1 17 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 4 1 5, 2 चौके 8, 2 1 कम 2.200, और चूंकि पूरे में बार लगाओ तो हम लोग इसमें बार लगा देंगे, ठीक। तो ये आ गया 2/7 का मान। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कहीं पर भी भाग नहीं किया है, केवल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1/7 का मान रख दिया। तो 1/7 का मान रख के हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, 2/7 का मान बिना भाग दिए। ऐसे ही 3/7 का भी मान निकाल लेंगे, यानी 3 गुणे 1/7 करेंगे तो 3 गुणे 1/7 का मान ये रखा हुआ है, तो इसको रख देंगे 0.142857। 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 हासिल लगे 2, 3 5 15 15 17 हासिल लगे 1, 3 8 24 24 1 25 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 6 2 8, 3 चौके बार 2 से लगे 1, 3 1 कम 3 3 1 4.0, और ये फिर पूरे में बार लगा देंगे। तो ये आ गया 3/7 का मान। अब हमको निकालना है 4/7, तो 4/7 के लिए 4 गुणे 1/7, यानी 4 गुणे 1/7 का मान 0.142857, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो 4 7
28 की 8 हासिल लगे 2, 4 5 20, 20 2 22 हासिल लगे 2, 4 32, 32 2 34 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 हासिल लगे 1, 4 चौके 16, 16 के 17 हासिल लगे 1, 4 1 कम 4, 4 1 5.0 पूरे में बार लगा देंगे। ठीक, तो ये 4/7 का मान आ गया। अब हम लोग को निकालना है 5/7 का मान क्या होगा। तो यानी इसका मतलब हो गया 5 गुणे 1/7, यानी 5 गुणे 0.142857 बार बराबर। अब हम लोग 5 से गुणा कर देंगे तो 5 7 35 की 5 हासिल लगे 3, 5 5 25, 3 28 हासिल लगे 2, 5 8 40, 40 2 22 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल लगे 1, 5 चौके 20, 20 1 सॉरी तो इसको फिर से करते हैं। 5 7 35 की 5 हासिल लगे 2, 5 5 25 तो 27, 5 7 35 की 5 हासिल लगे 3, 5 5 25, 25 3 28 हासिल लगे 2, 5 8 40, 40 2 22 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 4 हासिल लगे 1, 5 चौके 20, 20 1 21 हासिल लगे 2, 5 1 कम 5, 5 2 7। तो ये आ जाएगा हमारा इसका मान, यानी 5/7 का मान। अब हम लोग निकालेंगे 6/7 का मान क्या होगा। तो 6/7 के लिए हम लोग कर देंगे 6 गुणे 1/7, यानी 6 गुणे 0.142857। इससे हमको गुणा करना है, किसमें, 6 से गुणा करना है इसमें। ठीक, तो 6 से गुणा करेंगे 6 7 22 2 हासिल लगे 4, 6 5 30, 30 4 34 की 4 हासिल लगे 3, 6 8 48, 48 3 51, 1 हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 हासिल लगे 1, 6 चौके 24, 24 1 25 हासिल लगे 2, 6 1 कम 6, 6 2 8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 6/7 का दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के मान निकाल लिए हैं बिना लंबा भाग दिए। ठीक, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर कोई और प्रश्न होता, वहाँ पे हमको सपोज दैट 1/7 मान लीजिए दे दिया होता मान 1/3 का। ठीक, 1/3 का मान दिया होता और पूछ रहा होता कि 2/3 का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करते, 1/3 का मान लीजिए, मान हमको क्या दिया था 0.333। ठीक, ये मान हमको दिया था, या फिर केवल ये दिया रहा होगा, मान लेते हैं ये। ठीक, हमसे पूछ रहा होता कि 2/3 का मान क्या होगा, 2/3 का, तो हमको पता क्या है 1/3, तो हम लोग 1/3 यहाँ अलग रखते, गुणे किससे गुणा कर दें, तो 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 2/3 मिल जाता। तो फिर क्या करते, 2 गुणे इसका मान पुट कर देते 0.3 बार। ठीक, तो ये आ जाता, इसके आगे हम लोग हल कर देते, क्या आ जाता 0.6 बार। ठीक, तो अन्य क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व कर लेते। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं। प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों ने भिन्न को दशमलव के रूप में बदला था, अब हम लोग दशमलव को भिन्न के रूप में बदलेंगे। ठीक, दशमलव को भिन्न के रूप में बदलने के 2 केस थे, हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो उसमें 2 नियम थे, 2 केस थे। एक केस वो था जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, और एक केस वो था जिसमें दशमलव के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, कुछ ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखें जो तीसरे का पहला भाग है, इसमें लिखा हुआ है 0.6 बार। इसका मतलब ये है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, 6 6 6 6 इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे
दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, यहाँ पे एक ही अंक है 6, तो उन सब की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं 6 6 6 6 6 लगातार आता चला जा रहा है। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे कि ये माना ये x 0.6 बार के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा 0.666 इस तरह से। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। हमने ये बताया था कि जब केस फर्स्ट का न्यूमेरिकल होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसको बाहर ले आते हैं जिसका रिपीटेशन हो रहा होता है, किसी एक को। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी को बाहर ले आएंगे, इसका रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर देखें 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग 1 6 को बाहर ले आएंगे। ठीक है ना, 1 6 को बाहर ले आएंगे, तो 1 6 को यानी बाहर लाने के लिए हमको ये लाना पड़ेगा 6.666 ये लाना पड़ेगा। ठीक, और ऐसा लाने के लिए हमको इसमें 10 से गुणा करेंगे तभी ये आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे देख लीजिएगा तो और अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 6 बाहर आ जाएगा। ठीक, जब ऐसी क्वांटिटी आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिख देंगे 10x बराबर 6.666, इस तरह से इसको लिख देंगे। हम लोग अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 से इसका मान, इस वाले भाग का मान समीकरण 1 से x के बराबर है। देखिए ये x के बराबर, तो यहाँ पर हम लोग x रख देंगे, इसकी जगह हम लोग x रख देंगे, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 6 धन इसकी जगह x, तो x आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ये पूरा बात कहाँ से है, समीकरण 1 से। x को हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 6। ठीक, x बराबर 6/9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर हो जाएगा 2/3। ठीक, तो ये जो दिया गया है 0.6 बार, ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। इसको हम लोगों ने P/Q के रूप में लिख दिया। तो P है यहाँ पर 2 पूर्णांक होता है, Q यहाँ पर है 3 भी पूर्णांक होता है, 3 0 के बराबर नहीं है, यानी Q 0 नहीं है। तो हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 0.6 बार का मान हो जाएगा 2/3। ठीक, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे दूसरा वाला। ठीक, तो दूसरे में देखिए, दूसरे में है क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये है कि 0.47, दूसरा ये है 0.47 बार। इसको मान लेंगे x के बराबर, माना ये x के बराबर है। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखें दशमलव के बाद 2 अंक 4 और 7, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन केवल 7 का हो रहा है, 4 का नहीं हो रहा है। ठीक, तो यानी यहाँ पर आंशिक पुनरावृत्ति हो रही है, कुछ ही अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये केस सेकंड का क्वेश्चन, केस सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ है उसको हम लोग दशमलव के पहले ले आएंगे, दशमलव के बाईं तरफ ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 4 का रिपीटेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 4 को दशमलव के बाईं ओर ले आएंगे। इसको हम लोग पहले इस तरह से लिख लेंगे कि x बराबर 0.4777। ठीक, बार 7 का रिपीटेशन होगा। 4 को दशमलव के बाईं ओर लाने के लिए हम लोग 10 से गुणा करेंगे। इसको 4 को बाईं ओर इसलिए ला रहे हैं क्योंकि 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ये केस सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर
ठीक, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.7777। जब इस तरह से क्वांटिटी आ जाएगी हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे योगफल के रूप में 4.7777। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 का बार। ठीक, और ये हम पीछे बता चुके हैं कि अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सब पर बार लगा हुआ है, तो हम उसको भिन्न रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि जिस पर बार लगा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे बार 7 पर लगा है, 7 को ऊपर लिखेंगे। जितने अंकों पर बार लगा होगा उतने 9 नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर एक ही अंक है उस पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 9 नीचे लिख देंगे। ठीक, मान लीजिए अगर कोई संख्या होती 0.14, कोई दशमलव प्रसार होता ये 0.17 बार, तो यहाँ पर हम लोग देखें 0.14 बार, तो यहाँ पर हम लोग देखें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और दोनों ही अंकों पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, इसको अंश में ले लेंगे और जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 अंकों पर बार लगा हुआ यानी 2 9 नीचे लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बार को भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पर देखें 0.7 है और 0.7 दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं तो उन सब पर बार लगा हुआ है। ठीक, 7 है तो 7 पर बार लगा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/9। ठीक, और ये हो जाएगा, इस पर लासा ले लेंगे, 1 9 9, 9 चौके 36, 9 1 कम 9, 7 1 कम 7। 10x बराबर 7 6 13 3 80 लगे 1 3 1 4/9, तो x बराबर आ जाएगा 43/90। ये 10 है तो 10 भाग में आएगा, तो 10 और 9 गुणे, मतलब ये है एक स्टेप ये। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 43/90। ठीक, यानी जो ये दिया गया है 0.47 बार, ये बराबर हो जाएगा 43/90 के। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इसके बाद अगला जो बचा हुआ है वो ये है 0.001 बार। इसको हम लोगों को बदलना है भिन्न में, यानी p/q के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जो तीसरा क्वेश्चन है इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 बार। तो इसको हम लोग देखें कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं 0.001 हैं उन सब पर बार लगा हुआ है, तो ये केस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था कि जिनका, पहले तो इसको इस तरह लिख लेंगे 0.001 ऐसे ही आगे तक लिखता चला जाएगा। ठीक, तो हमने बताया था कि जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको हमको दशमलव के पहले लाना है, केस फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। तो रिपीटेशन यहाँ पर इसका हो रहा है, ये इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोगों को इसको दशमलव के पहले लाना है, और इसको दशमलव के पहले लाने के लिए हम लोगों को किसका गुणा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, यानी हमको जिससे गुणा करना है उसमें 3 शून्य रहेंगे। ठीक, उसके ऊपर पहले लगा देंगे 1। जितने अंक हमको दशमलव के बाईं ओर ले जाने होते हैं हम लोग उतने ही 0 रखते हैं, उसके आगे 1 लगा देते हैं। यहाँ पर हमको 3 अंक बाईं ओर ले जाने हैं, 1 2 3 अंक बाईं ओर ले जाने हैं, हमने 3 शून्य यहाँ पर रखा और उसके आगे 1 लगा दिया, यानी हमको 1000 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। ठीक, तो यहाँ पे अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1000 x धन
ये हो जाएगा 001.001.001.001. ठीक, इससे कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता कि यहाँ पर हम लोग एक कोई मतलब एक इसको 001 को यहाँ ले आए तो यहाँ पे 2 ही 001 बचे, तो हमने यहाँ पे 3 001 कैसे लिख दिए। हम लोग लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके आगे भी 001 001 001 लिखा हुआ है, वो हमने यहाँ पर दर्शाया नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वही बात है। ठीक, और जब हम लोगों का ऐसे हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर देखें ये 00 इसके पहले लिखा हुआ है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक, हमारे पास बचेगा 1 ये पूरी क्वांटिटी रहेगी। ठीक, तो अब हम लोग इसको योगफल के रूप में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1.001.001.001 इस तरह से ये आगे तक हम लोग देखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लें, तो समीकरण 1 से इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं x। यहाँ पर देखेंगे इसके क्या लिखा है, x लिखा है, तो हम लोग इसकी जगह x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 1 तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, अब हम लोग x का पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का है तो माइनस में आएगा, तो 1000x माइनस x बराबर 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 999x बराबर 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/999। ठीक, यानी जो 0.001 ये दिया गया था, ये बराबर हो जाएगा 1/999 का। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, इस तरह से इसको कर लेंगे। ये केस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब जो प्रश्न संख्या 4 है, उसमें देखिए हमको बदलना है 0.9999 ... इसको हमको बदलना है P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक, तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना x बराबर 0.9999 इस तरह से ये आगे तक। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 99999। ठीक, तो जितने भी अंक हैं उन सब की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 9 है 9। ठीक, 9 की पुनरावृत्ति, फिर पुनरावृत्ति, फिर पुनरावृत्ति। ठीक, तो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये केस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 बार जितनी भी संख्या है दशमलव के बाद, जितने भी अंक हैं दशमलव के बाद, उन सब पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया केस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। या फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सब की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 9 9 9 आता चला जा रहा है, इसलिए ये केस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने बताया था कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होती है उसमें से एक को दशमलव के पहले ले आते हैं। यहाँ पर देखें तो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि हमको 9 को दशमलव के पहले लाना पड़ेगा, यानी 9 को दशमलव के बाईं ओर लाना पड़ेगा, यानी हमारे पास ये होना चाहिए 9.9999 ये होना चाहिए। ठीक, तो एक 9 को दशमलव के कहाँ लाना है, बाईं ओर, और चूंकि एक 9 को लाना है, एक अंक को दशमलव के बाईं ओर लाना है, इसलिए कितने शून्य होने चाहिए, 0, उसके पहले 1, यानी हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है 4। ठीक, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसमें हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग लिख लेंगे योगफल के रूप में 9.09999। समीकरण 1 से देखें तो ये x के बराबर है, यानी ये जो चीज़ है 0.9999 ये x के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से x का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9, 9x बराबर 9,
x बराबर 9/9 यानी x बराबर 1, यानी 0.9999 डॉट 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 इसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे और मैं इसमें लेक्चर की लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि ये सवाल कैसे लग रहे हैं। ठीक, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।